Hello everyone, my name is Chandan Singh. So guys, class 12th Flamingo book chapter 3 Deep Water यानी कि गहरा पानी. तो देखते हैं इसके बारे में क्या है. About the author यानी कि लेखक जो है, लेखक के बारे में है. विलियम डोगलस, ये लेखक का नाम है. 1898 to 1980 यानी कि 1898 में वो पैदा हुए और 1980 में उनकी डेथ हो गई. वॉज बॉर्न इन मेन, वो मेन में पैदा हुए, कोई जगह है. इन मेन कहाँ पर है ये? मिनेसोटा में ये जगह है मेन, वहाँ पर उनका जन्म हुआ. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, कॉमा है, कॉमा पे रुका कीजिए दोस्तों. देखिए, आफ्टर के बाद कई बार वर्ब में आईएनजी भी आता है, कई बार आफ्टर के बाद पूरा सेंटेंस भी आता है, जैसे कि आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, ये आईएनजी वाले हैं. और कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर ही वेंट, आफ्टर ही हैड गॉन, ऐसा भी आपको दिखाई देगा. तो यहाँ आफ्टर ग्रेजुएटिंग का मतलब है कि ग्रेजुएशन करने के बाद, किस में ग्रेजुएशन किए? विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. तो वही मतलब जो ग्रेजुएशन उन्होंने किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो लिया वो इंग्लिश में भी किया और इकोनॉमिक्स में भी लिया. उसके बाद ही स्पेंट 2 ईयर्स, उन्होंने 2 साल बिताए, यहाँ पास्ट डेफिनेट टेंस है, किस चीज़ में बिताए? टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा, पढ़ाते हुए. यहाँ पर जो टीचिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ही स्पेंट 2 ईयर्स, क्या करते हुए? तो टीचिंग, पढ़ाते हुए. टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा, याकिमा एक जगह है, वहाँ पर हाई स्कूल को पढ़ाते हुए उन्होंने अपने 2 साल बिताए. हाउएवर, फिर भी हाउएवर जब भी आता है इसका मतलब है कि ये तो ठीक है बट थोड़ा सा अलग होगा. तो हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, वो इससे थक गए, ऊब गए. गॉट टायर्ड का मतलब कि ऊब गए. एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर. एंड डिसाइडेड, और उन्होंने तय किया, क्या करने का तय किया? टू परस्यू, ये जो टू है ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है. टू परस्यू ये आपका इन्फिनिटिव है. इसका मतलब है कि परस्यू का वैसे मतलब तो पीछा करना होता है. तो लीगल करियर यानी कि एक लीगल करियर को फॉलो करने का उन्होंने डिसाइड किया कि हम लीगल करियर को मैं परस्यू करूंगा और एक लीगल करियर एडवाइजर बन जाऊंगा, मतलब एक लीगल एडवाइजर बन जाऊंगा अपने करियर में. ही मेट, एक मिनट, ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. अच्छा, ये प्रेसिडेंट थे, कौन थे प्रेसिडेंट? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये प्रेसिडेंट थे. एट येल, ये सब जगह के नाम है, यूएस अमेरिका में जगह के नाम है येल. एंड बिकेम, और वो बन गए, एन एडवाइजर, एक एडवाइजर बन गए. एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के दोस्त भी बन गए और उनके यहाँ एडवाइजर का काम भी करने लगे. डोगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. तो जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल राइट का मतलब तो जो ह्यूमन राइट्स वगैरह हैं, तो उसके वो एकदम लीडिंग एडवोकेट बन गए, टॉप लेवल के. ही रिटायर्ड इन 1975, वो 1975 में रिटायर हो गए. विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स, उनका जो टर्म था, जो कार्यकाल जो कहते हैं, वो 36 ईयर्स का था. एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. एंड रिमेन्स, और वो जो कार्यकाल है वो अब तक कायम है, लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, जस्टिस मतलब जो जज, जो इतने लंबे समय तक उन्होंने जज का काम किया, सर्व किया इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, उस कोर्ट के इतिहास में 36 ईयर्स तक लगातार काम किया. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. अब है कि द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया हुआ जो एक्सर्प्ट है, एक्सर्प्ट का मतलब होता है कि किसी किताब से, किसी मैगजीन से, मूवी से जो छोटा सा हम एक अंश निकाल लेते हैं उसे हम एक्सर्प्ट कहते हैं. तो ये जो नीचे दिया हुआ वो जो अंश है वो लिया गया है फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. ये उनकी किताब है, उन्होंने लिखी थी, विलियम ओ डोगलस ने किताब लिखी थी कि ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. कभी भी किसी बुक का नाम होगा तो जितने भी वर्ड्स होंगे उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा. जैसे ऑफ में ओ कैपिटल है, मैन में एम कैपिटल है, और या माउंटेन्स में एम कैपिटल है, ऐसे ध्यान दीजिए. ठीक है, अब है कि इट रिवील्स, अब ये जो एक्सर्प्ट है, जो किताब का जो अंश है, ये रिवील करता है हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डोगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल. अभी बताता है कि हाउ, किस तरीके से यंग बॉय, जो विलियम डोगलस जो बहुत ही यंग थे, यानी कि उनकी कम उम्र थी, टीनेजर रहे होंगे, तो नियरली ड्राउन्ड, नियरली मतलब करीब करीब वो डूब ही गए थे. ड्राउन मतलब डूबना, डूब ही गए थे इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में डूब गए थे. तो उसके बारे में ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो अंश है किताब का, वो बताता है, दर्शाता है. इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. ओके, अच्छा, जो किताब है वो दिखाता है कि कैसे वो लगभग डूब गए थे. और ये जो एसे नीचे है, ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, ये अपने वाटर के डर के बारे में बताते हैं. एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे अपने डर से ये बाहर आ गए. ओवर का मतलब बाहर आना,
किसी मुसीबत से, परेशानी से, तो कैसे बाहर आ गया उसके बारे में ये जो एस्से है दिखाता है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड। कैसे जो ऑटोबायोग्राफिकल हिस्सा है, जो खुद लिखा हुआ, जो आत्मजीवनी का जो हिस्सा है ऑफ द सिलेक्शन, जो चुना गया है, इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, कि कैसे वो सपोर्ट करता है इनके डिस्कशन ऑफ फियर, फियर के बारे में जो डिस्कस करते हैं उसके लिए। अब आगे देखते हैं फटाफट। यहाँ कुछ वर्ड्स के बारे में हो तो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बीच में मिल ही जाएगा। यहाँ लिखा है ना कि नोटिस दीज वर्ड्स, इन शब्दों को नोटिस करें, एंड एक्सप्रेशन जो यहाँ पर है उनको नोटिस करें इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग, इन्फर मतलब अनुमान लगाए कि उनका मीनिंग क्या होगा, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो भी लिखा गया है, जो संदर्भ है, जिस बारे में लिखा गया उससे अंदाजा लगाए। तो अंदर देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा हमें। चलिएगा शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इट हैड हैपेंड, यानी कि ये हुआ था, हो चुका था, व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 और 11 साल का था तभी ये घटना घट चुकी थी। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, आई हैड डिसाइडेड, मैंने निर्णय कर लिया था, क्या करने का निर्णय किया था, टू लर्न, ये जो टू है प्रेपोजिशन नहीं, टू लर्न ये पूरा एक इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाते हैं, यानी कि लर्न, सीखने का निश्चय किया था। क्या सीखना, टू स्विम, लर्न टू स्विम, यानी कि स्विमिंग सीखने का मैंने डिसाइड कर लिया था। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। देयर वॉज अ पुल, आपको देयर का इस्तेमाल तो पता है कि देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, तो ऐसे देयर वॉज अ पूल, एक पूल था, कहाँ पर था, तो एट द YMCA। अब YMCA क्या है, अब YMCA मतलब एक नाम है, तो एक तरीके से कोई संस्था होगी जो स्विमिंग वगैरह कराती होगी, ऐसे समझिए। ये तो मैंने शायद यहाँ पे कहीं देखा है, YMCA तो मैंने देखा है, कई जगह इसके ब्रांचेज हो सकते हैं शायद। तो देयर वॉज अ पूल एट द YMCA, ठीक है, ये YMCA कहाँ था, तो याकिमा करके कोई जगह है, वहाँ पर ये YMCA था, ओके। तो वहाँ पर एक पूल था, यानी कि स्विमिंग पूल था, दैट ऑफर्ड, जिसने ऑफर्ड के एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी जो जो पानी में दोबारा जाने का जो मौका था वो इस YMCA के पूल ने ऑफर किया। अब देखिए, द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। अब याकिमा जगह भी है और याकिमा जगह में याकिमा नाम का कोई रिवर भी है, मतलब नदी भी है, तो याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, ट्रेचरस मतलब गंभीर, खराब, खतरनाक, तो यहाँ पर खतरनाक ही सूट कर रहा है, तो जो रिवर था बहुत ही खतरनाक था, डेंजरस था। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, कॉमा पे रुकते हैं, मदर यानी कि इनकी जो माँ थी, कंटिन्यूअली लगातार वार्न करती रहती थी, सचेत करती रहती थी, चेतावनी देती थी, अगेंस्ट इट यानी कि इस नदी के विरोध में, कि इसमें मत जाया करो। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। एंड केप्ट, कीप से बना केप्ट, और रख दिया करती थी, फ्रेश, फ्रेश मतलब एकदम तरोताज़ा कर देती थी, इन माई माइंड मतलब ब्रेन में वो फ्रेश इंसिडेंट रख देती थी, फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स, क्या रखती थी, फ्रेश डिटेल्स रखती थी, ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, हर जो डूबने का केस होता था ना उस रिवर में, ड्राउनिंग मतलब डूबना, तो हर एक केस को एकदम फ्रेश उसके दिमाग में भर देती थी कि इतने लोग डूब गए उस समय, इतने लोग डूब गए, तो तुम मत जाया कर याकिमा रिवर में। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, तो याकिमा रिवर तो चलो ठीक है ट्रेचरस था, लेकिन ये जो YMCA के पास मतलब उसके अंदर जो स्विमिंग पूल था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। अब इट वॉज, नॉर्मल वॉज का इस्तेमाल है, इसको स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, बताता है कि कोई अच्छा था, बुरा था, गहरा था, नहीं था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet, 2 या 3 फीट गहरा था, एट द शैलो एंड। शैलो एंड का मतलब है कि जहाँ पर शैलो पानी हो, कम पानी हो, तो जो कम पानी वाला जो एंड था वहाँ पर तो 2-3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, लेकिन जो दूसरा एंड था वहाँ पर 9 फीट का गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप था मतलब जो ऐसे ऐसे जाएगा वो ग्रेजुअल था, यानी कि धीरे, ग्रेजुअल क्या होता है, धीरे 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 धीरे, तो बहुत ग्रेजुअल ग्रेजुअल वो धीरे धीरे करके ड्रॉप था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, आई गॉट मैंने लिया, पेयर ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग्स होगा, वैसे तो विंग्स मतलब पंख होते, तो कुछ ऐसे पहनते होंगे जो तैरने के काम आता होगा, तो एक पेयर वाटर विंग्स लिया। एंड वेंट टू द पूल, और पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक, आई हेटेड टू वॉक, आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट, अब पूल के अंदर उसको नेकेड जाना, नेकेड का मतलब था विदाउट ड्रेस, विदाउट ड्रेस मतलब फिर भी कुछ तो पहने होगा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम जैसा कुछ तो पहना होगा, तो मतलब क्या होता है मेल के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम क्या है, जस्ट एक छोटा सा या आप नीचे पहनते हो बस वही है, तो इसीलिए कह रहा है कि आई
हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, तो उस तरीके से नंगे बदन उस पूल में जाना उन्हें पसंद नहीं था, नफरत करते थे। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपने स्किनी छोटे छोटे एकदम पतले पतले, मतलब छोटे कह रहा हूँ, पतले पतले। स्किनी का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ऐसे हड्डियाँ दिखे, मांस ज़्यादा ना हो, स्किनी है, तो स्किनी लेग्स को दिखाना उन्हें पसंद नहीं था, हेट करते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। बट जब कभी भी बट आया, इसका मतलब है कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, अपोजिट बात होगी। लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड, प्राइड का मतलब ऐसे तो अभिमान, घमंड, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या क्या प्राइड है, तो उस प्राइड को सबड्यू किया। सबड्यूड का मतलब कि उस पर काबू पाया, उसको दबा दिया। एंड डिड इट, और वही किया, यानी कि उस स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही वो अंदर गया। अब देखिए, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। देखिए, तो अंदर तो चला गया, पानी में तो चला गया, हाउ एवर का मतलब है फिर भी, तो थोड़ा अलग बताएगा कि पानी में गया, लेकिन फिर भी फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, आई हैड एन अवर्जन, यानी कि मुझ में घृणा थी, अवर्जन थी, एक हेट थी, टू टू द वाटर। अवर्जन टू होता, अवर्जन टू दिस एक्टिविटी, अवर्जन टू यू, तो अवर्जन टू वाटर, पानी से एक हेट था इनके मन में। व्हेन आई वाज इन इट, जब ये पानी में थे तभी हेट हो गया। क्या था, आगे देखते हैं। दिस स्टार्टेड, ये हुआ, ये शुरू हुआ, व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये जो अवर्जन है ये स्टार्ट हुआ, दिस का मतलब अवर्जन, ये जो घृणा है, जो नफरत है, कब स्टार्ट हुआ, व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे जो फादर थे वो मुझे बीच पर ले गए, जो कि कैलिफोर्निया में है, तो कैलिफोर्निया का जो बीच होगा वहाँ पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, ही एंड आई, वो और मैं, स्टूड टुगेदर, इकट्ठे हम खड़े हो गए, इन द सर्फ, सर्फ का मतलब है जो लहर होती है उसको सर्फ कहते हैं, सर्फ में खड़े हो गए। आई हंग ऑन टू हिम, उन पे लटक सा गया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, नॉकडाउन का मतलब कई मतलब होते हैं, नॉकडाउन मतलब बेहोश करना भी होता है, नॉकडाउन का मतलब एकदम गिरा देना होता है, पंच मार के गिरा दो, कई मतलब है, तो उसी सेंस में लिखा गया है कि येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, यानी कि मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और ऐसे स्वीप करता हुआ ऊपर से वेव गुजर गया। आई वॉज बैरीड इन वाटर, इसको बैरीड ही बोलेंगे, बरी का मतलब दफनाना, एक तरीके से ऐसा ही सेंस निकल रहा है कि मैं, आई वॉज बैरीड इन वाटर, मैं वाटर में एक तरीके से दफन सा हो गया, मतलब अंदर चला गया, ऊपर से वेव गुजर रही थी। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। आई वॉज फ्राइटेंड, ये एडजेक्टिव, फ्राइटेंड ये सब थर्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सरप्राइज्ड, एक्साइटेड, वैसे फ्राइटेंड, कंफ्यूज्ड, डिस्टर्ब्ड, तब इसका ख्याल रखिएगा, ये कोई पैसिव नहीं है। माई फादर लाफ्ट, मेरे पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक टेरर, एक डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, किस पर डर था, एट द ओवर पावरिंग फोर्स, ओवर पावर का मतलब होता है कि आपसे ज़्यादा पावर दिखा दे कोई, ओवर पावर आपको कर दे, तो ऐसा ओवर पावर फोर्स था उस वेव्स, उन लहरों का जो फोर्स था ओवर पावरिंग था, तो उसकी तरफ एक टेरर था उसके दिल में। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears। यहाँ देखते हैं, मेरा जो इंट्रोडक्शन है टू द YMCA में जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ स्विमिंग पूल में, रिवाइव का मतलब होता है कि पुनर्जीवित कर देना, फिर यादें ताज़ा कर देना, तो वो उसने रिवाइव कर दिया अनप्लेजेंट मेमोरीज। अनप्लेजेंट का मतलब जो अच्छा ना हो, जो खुशनुमा ना हो, जो बहुत ही दुखद जो घटना होती है उसको अनप्लेजेंट मेमोरीज कहते हैं, तो उन अनप्लेजेंट, उन खराब मेमोरीज को भी रिवाइव कर दिया, पुनः ताज़ा कर दिया। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, और स्टर मतलब होता है कि वो क्या बोलते हैं उसको, एक उकसा देना, तो बचपन के डर को स्टर कर दिया, उसको भी उकसा दिया। वैसे तो स्टर का मतलब ऐसे हिलाना भी होता है, खाना वाना बनाते तो स्टर करते हैं। बट इन अ लिटिल वाइल, कुछ ही पल में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, पैडल का मतलब अपना हाथ पैर जो मारते हैं ना, ऐसे वो पैडल कहते हैं, तो आई पैडल, मैंने वो हाथ पैर मारे, विद माई न्यू वाटर विंग्स, जो वाटर विंग्स नए नए उसने लगाए हुए थे उससे उस पर पैडल किया, थप थप किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, वॉचिंग द अदर बॉयज़ यानी कि दूसरे लड़कों को देखते हुए मैंने वो थप थप किया। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और मैंने कोशिश भी मैंने की टू लर्न, सीखने की, बाई एपिंग देम। एप का मतलब ऐसे तो लंगूर होता है, बट एप का मतलब नकल करना भी होता है, तो लंगूर बंदर से ही लिया गया, बंदर जैसा आप देख कर रिपीट करने लगते हो, एक तरीके से आप कह सकते हो कि कॉपी, कॉपी तो यूज़ कर ही सकते, तो एप का मतलब कॉपी करना, तो उनको कॉपी करने लगा। ओके, ट्राइंग टू लर्न बाय कॉपिंग देम, यानी कि उनको कॉपी करके ट्राइंग टू लर्न, सीखने की कोशिश कर रहा था, ये मतलब है।
आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज. आई डिड दिस, मैंने ये किया 2 या 3 बार किया, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में किया, एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर. एंड जस्ट बिगिनिंग, आई वॉज जस्ट बिगिनिंग, और शुरुआत मैं कर रहा था टू फील एट ईज. फील एट ईज का मतलब कि बड़ा ही कंफर्टेबल मैं महसूस करना शुरू ही कर रहा था इन द वाटर, पानी में. वेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब एक दुर्घटना सी घट गई, एक मिस एडवेंचर हो गया. मतलब मुझे अच्छा लग ही रहा था हाथ पैर मारना, वो कुछ ईजी सा महसूस हो रहा था कि एक दुर्घटना घट गई, मिस एडवेंचर हैपेंड. आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर. आई वेंट टू द पूल, पास्ट डेफिनेट टेंस से मैं स्विमिंग पूल में गया. वेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई भी नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जो जगह था बहुत ही शांत जगह था. द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी एकदम स्टिल था, कोई मूवमेंट नहीं थी पानी के अंदर. एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब. एंड द टाइल्ड बॉटम, बॉटम के बारे में देखो क्या कहा जाए, टाइल्ड बॉटम, जो बॉटम है, जो सतह है, उसमें टाइल्स लगी हुई थी तो टाइल्ड बॉटम हो गया. तो जो टाइल लगा हुआ जो बॉटम था वॉज एज वाइट, वो इतना वाइट लग रहा था एंड क्लीन लग रहा था, एज अ बाथ टब, जैसे कि एक बाथ टब होता है. आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था, अबाउट गोइंग इन अलोन, कि उसमें अंदर अकेले जाने में मैं डरपोक जैसा था. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो मैं पूल के साइड पर बैठ गया. टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने के लिए. समझ में आ रहा है? चलिए. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, तो अभी लंबा मैं वहाँ पर था भी नहीं, ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा. इसका ये मतलब कि आई हैड नॉट बीन देयर, जैसे बोलते हैं ना कि आई हैड बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं वहाँ पर लंबे समय से था, तो हम हैड बीन लगाते पास्ट में. आई हैव बीन हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं यहाँ पर लंबे समय से हूँ. तो उसी तरीके से आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं उतना लंबा वहाँ था भी नहीं, इंतजार कर ही रहा था. व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय. इन केम है, अब ये ओल्ड फैशन इंग्लिश है तो आपको ये सब झेलना तो पड़ेगा. हम लोग स्पोकन में क्या बोलते हैं कि सडनली बिग गाय केम, सडनली अ फैट गाय केम, हम ऐसे बोलते हैं, बट यहाँ ऐसे ही है. इन केम अ बिग ब्रूजर, ब्रूजर मतलब क्या होता है, खट्टा खट्टा, ऐसे जो बंदा होता है उसे ब्रूजर कहते हैं. और बूजर का मतलब होता है जो शराबी होता है. तो बूजर और ब्रूजर फर्क है. ऑफ अ बॉय, तो एक लड़का था जो कि ब्रूजर जैसा हट्टा कट्टा दिख रहा था, वो आया. प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, प्रोबेबली मतलब कदाचित, लगभग वो 18 साल का तो होगा ही. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे मोटे मोटे बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, तो ही वॉज, वो था, अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, यानी कि वो एक सुंदर फिजिकल एक एग्जाम्पल था, एक स्पेसिमेन था, एक क्या बोलते हैं उसको, एक सैम्पल था एक, कि हाँ भाई ऐसा फिजिक होना चाहिए लोगों का. विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो एक नमूना तो था. विद लेग्स एंड आर्म्स, अगर पैर और हाथों की बात करें, दैट शोड, जो दिखाते थे, रिपलिंग मसल्स, रिपल का मतलब है कि वेव की तरह, ऐसे, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ ज़्यादा, फिर ऐसे जो बॉडी बिल्डर्स के होते हैं ना, तो रिपलिंग मसल्स को शो कर रहे थे. ही येल्ड, वो उसने येल किया, यानी कि चिल्लाया. हाय स्किनी है, स्किनी, वह पतले. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, डक का मतलब गोता लगाना भी होता है, तो उसी सेंस में दिया गया. वैसे डक तो पता ही आपको, बत्तख, तो वैसे डक करना मतलब पानी में गोता लगाना, तो उसी सेंस में ही है. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, देखिए अगर होता कि हाउ वुड यू लाइक टू डक, अगर बी नहीं होता, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं होता, तो तुम कैसे किसी को धक्का देके गोता लगवाओगे. और यहाँ टू बी डक्ड का मतलब है कि तुम खुद कैसे गोता लगाना चाहोगे. ये पैसिव का इस्तेमाल कर दिया. अब आगे देखते हैं. विद दैट, और इसके साथ ही, ये बोलने के साथ ही पिक्ड मी, उसने मुझे पिक किया, अप ऊपर, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उछाल कर फेंक दिया मुझे गहरे एंड में, जो उस एंड की तरफ जहाँ पर गहराई थी वहाँ पर फेंक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं बैठे हुए ही धीरे धीरे लैंड मैंने किया. सॉलोड वाटर, मैंने कुछ पानी निगल लिए. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही मैं बॉटम में चला गया. आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, बट नॉट येट फ्राइटेंड, बट उतना भी नहीं डरा था, येट फ्राइटेंड उतना भी नहीं था, आउट ऑफ माई विट्स, कि मैं अपने विट में, अपनी बुद्धि से बाहर चला जाऊँ, यानी कि ऐसा भी नहीं कि कुछ सूझबूझ ना सकूँ, उतना था कि दिमाग चल रहा था. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, ऑन द वे डाउन, नीचे जाते समय, ऑन द वे नहीं तो ऑन द वे टू माई ऑफिस,
ऑन द वे माई होम इस तरीके से, वे टू माई होम इस तरीके से, ऑन द वे होम। अगर माई बोलेंगे तो टू होम लगाना पड़ेगा, जैसे ऑन द वे टू माई होम। और माई नहीं बोलेंगे तो ऑन द वे होम, यानी कि घर जाने के रास्ते में। तो उसी तरीके से ऑन द वे डाउन, तो नीचे जाने के रास्ते में, यानी कि अभी वो जो चल ही रहा था वो मोमेंट, उस वक्त आई प्लान्ड, मैंने प्लान किया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। अब अभी कुछ हुआ नहीं, अभी रास्ते में, और प्लान क्या कर रहा था कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे जो चरण है, जो मेरे जो फीट है, जो पैर हैं, वो हिट करेंगे बॉटम में, तो आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा जंप लगाऊंगा। अभी वो प्लान कर रहा है। जंप, कम टू द सर्फेस, मैं सर्फेस पे आऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर फ्लैट लेट जाऊँगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करूँगा, हाथ पैर मारूंगा, टू द एज, किनारे की तरफ, ऑफ द पूल, पूल के किनारे की तरफ मैं हाथ पैर मारूंगा। ऐसा उसने प्लान कर लिया नीचे जाते समय। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड, ऐसा लगा, अ लॉन्ग वे डाउन, कि भैया ये तो बहुत ही भी नीचे जाने में तो बड़ा लंबा समय लगेगा। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, वो जो 9 फीट की जो गहराई थी, वर मोर लाइक 90, वो मतलब 90 फीट की गहराई जैसा लग रहा था। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, इससे पहले कि मैं उस बॉटम को टच करता, माई लंग्स, मेरे जो फेफड़े थे, वर रेडी टू बर्स्ट, वो फटने के लिए तैयार थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे फीट ने, पैरों ने बॉटम को टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, समन का मतलब बुलावा देना, तो मैंने बुलाया, मतलब मैंने एकत्रित कर लिया अपने सारे स्ट्रेंथ को, अपने ऊर्जा को, ताकत को, एंड मेड व्हाट आई थॉट, मेड व्हाट आई थॉट का मतलब मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। व्हाट आई थॉट मतलब जो मैंने सोचा था, आई मेड मतलब मैंने उसको कर दिखाया जो मैंने सोचा था, व्हाट आई थॉट, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। तो जो मैंने सोचा था, आई मेड व्हाट आई थॉट, मैंने वो किया जो मैंने सोचा था, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब उछाल, जो कि एक स्प्रिंग, एक उछाल था, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ एक उछाल, जो मैंने सोचा था मैंने वही किया। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, मैंने ये सोचा, इमेजिन किया कि आई वुड बॉब टू द सर्फेस, बॉब मतलब ऐसे हिलता डुलता ऊपर आ जाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा, लाइक अ कॉर्क, कॉर्क नहीं होता किसी बोतल का ढक्कन, कॉर्क होता है, उसकी तरह आ जाऊंगा। इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे आया। तो यहीं तक रखते हैं अभी, उसके बाद फिर मैं यहाँ से ये आई ओपन से चालू करूँगा, फिर आगे दूसरे एपिसोड में पूरा करा दूंगा गाइस। ठीक है, आज वक्त कम है तो बस यहीं तक रखते हैं। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।